हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम वन शॉट वीडियो में समाकलन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, छोटे नंबर से लेकर बड़े नंबर तक सारा कुछ करने वाले हैं। बाकी एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, मैंने पूरी एनसीईआरटी बढ़ा रखी है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट वन शॉट भी करा दी है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में। तो पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं इसका प्रति अवकलज करना है। प्रति अवकलज का मतलब ही होता है समाकलन। ठीक है, तो कोई भी समाकलन हो, क्योंकि हमारे पास जगह कम है ना। अंडर रूट का मतलब क्या होता है? घात में आधा। ठीक है, इसका भी इंटीग्रेशन अलग ले लिया। इसका एक्स की घात अंडर रूट में आधा है ना। अंडर रूट का मतलब आधा होता है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस के आधा। देखो, समाकलन में बेसिक चीज़ है फॉर्मूला। अगर आपको तरीका मालूम है, फॉर्मूला मालूम है, तो आपका क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। मैं आपको फॉर्मूला लिखा के याद नहीं करवा सकता, मैंने फॉर्मूला वगैरह सब कुछ पढ़ा रखा है। ये किस रूप में? एक्स की पावर एन के रूप में है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स की पावर एन प्लस वन बट्टे में एन प्लस वन। ठीक है, और जब इंटीग्रेशन हो जाता है सी जोड़ देते हैं। तो देखो, 1/2 में एक जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 3/2। जो 3/2 ऊपर है वही नीचे आ जाएगा। यहाँ पर -1/2 में एक जोड़ोगे तो आधा आ जाएगा। ठीक है, तो आधा ही बचेगा प्लस सी। आगे हल करते हैं, ये 2 ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2/3। एक्स की पावर 3/2। ये माइन एक में से घटाओगे तो एक ही बचेगा, 1/2 बचेगा, तो 2 ऊपर आ जाएगा। एक्स के ऊपर आधा बचेगा, और आधा का मतलब होता है अंडर रूट। ठीक है, आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका? ये वाला। देखो, 2/3, यहाँ पर अंडर रूट है ना, अंडर रूट को 1/2 लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो, प्रश्न को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। अगले इंटीग्रेशन में आ जाते हैं। पहले स्टार्टिंग में मैंने ऑब्जेक्टिव रखे हैं, उसके बाद धीरे धीरे बड़े वाले पे हम पहुँचते जाएंगे। अब ये इंटीग्रेशन है 2x+2। ठीक है, इस तरीके से है, तो इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं। 2x इंटू 2 dx लिख सकते हैं। 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, और ये होंगे 2x dx। ठीक है, सो इंटीग्रेशन आपको पता ही होगा, a⁻x वाला फॉर्मूला लग जाएगा। a⁻x का इंटीग्रेशन होता है a⁻x बट्टे में आ जाता है log a। एक की जगह पर, अरे एक की जगह पर 2 है। ठीक है, तो 2 आ जाएगा बट्टे में log a। इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ दोगे। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। इसको लिख सकते हो ढंग से, क्योंकि ये आंसर में नहीं दिख रहा है, तो 4 को लिख सकते हैं 2 ये 2x अपॉन में है log 2 प्लस सी। देखो, इंटीग्रेशन आपको पता होगा ना, a⁻x का इंटीग्रेशन होता है a⁻x अपॉन में log a। ठीक है, ये होता है। सो उसी फॉर्मूला का हम प्रयोग करेंगे। गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो x+2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमें हमारा आंसर मिलेगा। जो ऑप्शन नंबर आपका सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो, यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? 2 cos 2x - 1 और 1 + 2 sin x है। इसका हमें इंटीग्रेशन बताना है कि क्या होगा। सो देखो भाई, ये इंटीग्रेशन ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं, बड़े नंबर में भी आ सकते हैं। इसका एंगल x है, इसका एंगल 2x है, तो एंगल को ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, एंगल को समान करना पड़ेगा, पहला लॉजिक तो यही है। तो लगाते हैं। देखो, 2 cos 2x को हम कैसे लिख सकते हैं? ठीक, तो देखो, आपको एक फॉर्मूला पता होगा, साइन है ना, साइन के पदों में। तो आपको पता होगा कि जो sin² x होता है वो होता है 1 - cos 2x/2। तो हमें यहाँ 2 cos 2x है ना, सो देखो ये तो इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 sin²x। और ठीक है, और यहाँ से 1 के cos 2x बचेगा। ठीक, सो cos 2x को इधर ले आओ, और यहाँ पे आ जाएगा 2 sin²2x। ठीक है, और ये वाला इधर ये वाला इधर है, ये वाला इधर है, 1 में से कटेगा। अब 2 चाहिए, 2 से दोनों में गुणा कर दो। 2 cos 2x चाहिए, तो 2 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 2, 2 दूनी 4 sin²x। तो ये मान मैं यहाँ पर रख दूंगा। ठीक है, अभी तो कंडीशन किया नहीं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 - 4 sin²x। ठीक है, और यहाँ पर ऑलरेडी -1 है, नीचे क्या है 1 + 2 sin x। एंगल दोनों का सेम हो गया। अब देखो, dx मैं बार बार भूल जाता हूँ, तो 2 में से 1 घटाएंगे, 1 आ जाएगा,
और यहाँ से आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स, और यह है 1 + 2 साइन एक्स। अगर आप ध्यान से देखें तो इसको मैं 2 साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ और इसको 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। और आपको ये फॉर्मूला पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना। तो इसको इस रूप में लिख सकता हूँ, यहाँ से इसको तोड़ के लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस, क्योंकि ये क्या है 2 साइन एक्स का होल स्क्वायर है, तो ये ए प्लस बी और ये हो जाएगा ए माइनस के बी। तोड़ के लिख दिया, क्यों तोड़ के लिखा होगा पता चल गया होगा, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा और इंटीग्रेशन बिल्कुल सिंपल बन गया। इससे ये खत्म। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स के सापेक्ष एक्स, 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस के cos x होता है, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे। ओके, सो आंसर आ जाएगा x + 2 cos x + c। जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है। सो ये आपके यहाँ साइन स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर मल्टीप्लाई में है, तो ऊपर कुछ नहीं तो 1 में लिख सकता हूँ। और 1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये NCERT का प्रश्न है। 1 को लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। और साथ ही साथ में क्या करूँगा, अलग अलग बट्टे में ये ले लूँगा, ये चीज़ जगह कम है ना। साइन स्क्वायर एक्स, देखो अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, आप थोड़ा फास्ट मुझे समझाना पड़ रहा है, क्योंकि 1 शॉट वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाने, तो थोड़ा फास्ट समझा रहा हूँ। अगर आपको बेसिक समझनी है, आराम आराम से समझना है, तो आपको स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा मेरे वीडियो, जिसकी लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, जहाँ मैंने आराम आराम से बारीक धीरे धीरे हर एक चीज़ को समझा रखा है। तो इससे ये घटा, इससे ये घटा, तो 1 / cos स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर, और 1 / साइन स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस के cot x प्लस सी। सीधा सीधा फॉर्मूला आप, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा tan x माइनस cot x प्लस सी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, एक्स स्क्वायर की पावर एक्स क्यूब डी एक्स किसके बराबर है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इंटू सेकंड लगाना पड़ेगा। आई लेट का नियम लगाते हैं, आई लेट, ठीक है ना, किसी को भी फर्स्ट सेकंड नहीं मान सकते हम। तो आई लेट एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है, तो ये सेकंड में आएगा, और ये अलजेब्रिक है, ये फर्स्ट हो जाएगा। आपको इंटीग्रेशन पता ही है, फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट वैसे का वैसे इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है, फर्स्ट का डेरिवेटिव। इससे अच्छा क्या है, और एक तरीका है, ये मैं बहुत लंबा कर रहा हूँ, जब सूत्र मैंने लिखा तो लिख ही देता हूँ, फिर सेकंड के इंटीग्रेशन हो जाते हैं। ऐसे भी आप कर सकते हो, लेकिन ये मैंने तरीका बहुत लंबा लगा दिया। dx फिर टोटल का इंटीग्रेशन, ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि देखो इसका अवकलज यहाँ मौजूद है। देखो एक इंटीग्रेशन को करने के कई सारे तरीके होते हैं, आपको वो तरीका चूज़ करना है जिसमें समय की बचत हो, ठीक है। ये आप तरीका मत लगाना। देखो इंटीग्रेशन ये बहुत सिंपल हो जाएगा। देखो एक्स की को अगर कुछ मान लेते तो उसका अवकलज यहाँ मौजूद है, कांस्टेंट से हमें कोई लेना देना नहीं होता है। तो देखो माना, अगर मैं एक्स क्यूब को क्या मान लूँ, टी मान लूँ, यहाँ एक्स से तो एक्स के सापेक्ष अवकलज कर दो, तो ये हो जाएगा 3x², और 3 गुणा में करके बट्टे में आ जाएगा, और बट्टे वाला इधर गुणा में, यानी कि x² dx की जगह पर आप क्या रख सकते हो, dt/3। तो यहाँ dt बट्टे का 3 यहाँ, और इस एक्स क्यूब को अपने क्या माना है, टी माना है। e⁻t का इंटीग्रेशन e⁻t ही होता है, बट्टे में है 3, इंटीग्रेशन का तुम सी जोड़ देंगे, और फिर एंड में t का मान रख देना है, e⁻x³ बट्टे में 3 प्लस सी। ठीक है जी, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। देखो अभी एक शॉर्ट ट्रिक बता दूँ, जब नीचे वाले को मानने पर ऊपर पूरा अवकलज मिल रहा है, देखो एक्स के ऊपर 10 का अवकलज 10x के ऊपर 9, e⁻x का अवकलज e⁻x इंटू लॉग ई होता है ना। तो जब नीचे वाले को मानने पर ऊपर पूरा अवकलज मिले तो उसका समाकलन पता है क्या होता है, लॉग जो आपने माना है नीचे वही आ जाता है। तो ये शॉर्ट ट्रिक से मैंने बता दिया, इसका आंसर ये होगा, ठीक है। log x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x
ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हमसे क्या बोल रहे हैं, समाकलन। अब इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा क्योंकि मानने से कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लगाना पड़ेगा, ये सेकंड होगा, ये फर्स्ट होगा। इंटीग्रेशन को पहले आई मान लो, एक्स e की पावर एक्स डी एक्स। हमेशा इंटीग्रेशन को आई मान के करना। फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएंगे तो देखो, फर्स्ट वैसे का वैसा इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन पहले का अवकलज इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। e की पावर एक्स का इंटीग्रेशन e की पावर एक्स होता है, एक्स का अवकलज होता है 1, और e की पावर एक्स का इंटीग्रेशन e की पावर एक्स, और बाहर से टोटल का इंटीग्रेशन। देखो e की पावर एक्स इंटू 1 की पावर एक्स हो जाएगा, और e की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर एक्स प्लस में c लग गया। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाओ। सो देखिए, ये सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इंटीग्रेशन कैसे लिख सकता हूँ मैं इसको, 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये इंटीग्रेशन है किस रूप में, अंडर रूट ई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स अपॉन 2 अंडर रूट में ई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये हमारा इंटीग्रेशन होता है, प्लस सी। इसमें सी नहीं लगेगा क्योंकि लिमिट दे रखा है। तो सूत्र में लगाओ, ये हो जाएगा एक्स अपॉन 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि 4 है बट्टे में 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। लिमिट है 0 से 2, 2 दूनी 4। अब देखो एक बार एक्स के जगह पर अपर लिमिट रखना है, 2 रखना है जहाँ जहाँ एक्स है। तो एक्स में जैसे 2 रखोगे, 2 स्क्वायर मैंने 2 स्क्वायर 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 है, एक्स की जगह पे 2 रखोगे, ठीक है, तो ये 1 आ जाएगा। अब लोअर लिमिट रखना है, 0 इंटू समथिंग 0 होता है, फिर एक्स की जगह पे 0 रखोगे, 0 बट्टे कुछ भी हो 0 होता है। सो देखो यहाँ से हमारा है 2 साइन इनवर्स 1 का मान होता है पाई बाई 2, और यहाँ से ये 0 है और साइन इनवर्स 0 का मान भी 0 होता है। 2 से 2 कटा तो आंसर आ जाएगा पाई। आंसर क्या आ गया, पाई। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ये प्रश्न पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में पिछले साल। कह रहे फंक्शन a प्लस बी माइनस एक्स फंक्शन x के बराबर है, तो इसका मान किसके बराबर होगा। ठीक है, जो चीज़ हमें दे रखी है हमें इसका उपयोग करना जहाँ ज़रूरत पड़े। अब इसका मान देखो, हमें इसको इंटीग्रेशन को i मान लेना है। ये a से b है x एफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी P5 का यूज़ करूँगा। ठीक है, प्रॉपर्टी P5 में क्या होता है कि जो लिमिट होती है उनको जोड़कर x घटा देते हैं उनमें से, तो लगाते हैं। तो यहाँ से मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये लिमिट a टू b है, दोनों लिमिट को जोड़ेंगे और x उसमें से घट जाएगा। यहाँ पे भी वही होगा। ठीक है जी, और देखो प्रश्न में क्या बोला है, ये चीज़ इसके बराबर है, तो इसके जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, एफ एक्स रख सकता हूँ। लिमिट है ए से बी, और यहाँ आ जाएगा इसके जगह पर एफ एक्स। इधर इंटीग्रेशन आई चला आ रहा है, ठीक है। सो देखो इसके साथ एफ एक्स ले लो, लिमिट हम अलग अलग ले लेते हैं, ए प्लस बी एफ एक्स डी एक्स, और इसके साथ आ जाएगा अलग ए से बी, लिमिट हमने अलग अलग ले लिया। ठीक है, सो ये चीज़ क्या है, ये दिया गया प्रश्न है, इंटीग्रेशन है, तो इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं हम, आई रख सकते हैं समीकरण नंबर 2 से। इधर भी आई है, ये माइनस का इधर के क्या हो जाएगा प्लस का आई, और यहाँ बचेगा ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ए प्लस बी बाहर आ गया, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये आई हो जाएगा 2i, यहाँ है ए प्लस बी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, सो आई का मान क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बट्टे में 2 ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो
तो ये कहीं आपको दिख रहा है क्या? तो ये दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर डी में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये पूछा गया है बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे स्टार्टिंग में रखें, उसके बाद भी बड़े बड़े भी आएंगे, क्योंकि समाकलन छोटे नंबर में भी आता है, बड़े नंबर में भी आता है। ठीक है, बहुत बड़ी प्रश्नावली है। अगला प्रश्न यह है, कह रहे हैं इसका इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन बताना है, 1 माइनस साइन एक्स है। तो देखो ऊपर 1 है, नीचे 1 माइनस साइन एक्स है, तो सीधा सीधा क्या कर दो, परिमेयकरण कर दो। क्या करेंगे, परिमेयकरण कर देंगे। तो यहाँ है 1 माइनस साइन एक्स, परिमेयकरण करने पर ये तो आप लिख दोगे ना, तो 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा। और इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, कर दिया। तो ऊपर हो गया 1 प्लस साइन एक्स, और नीचे क्या है, ए माइनस बी, ए प्लस बी, यानी कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। दिमाग में पहले ही सारा चीज़ आ जा रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन पहले ही होने लगता है दिमाग में। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स रख दिया। अब क्या करेंगे, लिमिट में हम अलग अलग ले लेंगे। तो ये हो गया 1 के बट्टे में कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स कैसे लिख सकते हैं, साइन एक्स बट्टे में कॉस एक्स। ये इंटीग्रेशन हमने अलग अलग ले लिया। ठीक है, सो 1 बट्टे कॉस, कॉस ऊपर जाके क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। और ये है 1 बट्टा कॉस क्या होता है, सेक एक्स, और साइन बट्टे कॉस क्या होता है, टेन एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का कंडीशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का कंडीशन होता है टेन एक्स, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स कंडीशन क्या होता है, सेक एक्स। सीधा सीधा फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन हो गया, सी जोड़ दो, जहाँ सी हमारा क्या है दोस्त, समाकलन नियतांक है। ठीक, ये प्रश्न हो गया आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊँ। ये क्वेश्चन आएगा तो 1 नंबर में ही आएगा या फिर 2 नंबर में। इंटीग्रेशन है, कांस्टेंट बाहर आ जाते हैं, फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाते हैं। फिर ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, e की पावर एक्स का इंटीग्रेशन e की पावर एक्स ही होता है, और एक्स का जो भी गुणज होता है वो बट्टे में आ जाता है। ठीक, टू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है प्लस सी, जहाँ सी हमारा समाकलन नियतांक है। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। ये e की पावर टेन इनवर्स एक्स प्लस, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, 1 मार्क्स में भी और 2 मार्क्स में भी। सो इंटीग्रेशन है, मान लेंगे। देखो अगर आपने देखा, आपको क्या टिप्स भी देता हूँ, जब भी जो पावर में होता है ना, ऊटपटांग जो भी दिख रहा है उसको अगर आप मानोगे पावर में या एंगल में, उसको मानने से ही आपका क्वेश्चन लगभग इंटीग्रेशन का बन जाता है। क्योंकि टेन इनवर्स एक्स का जो अवकलज होता है वो मौजूद है यहाँ पर, 1 के बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो मैं मान लेता हूँ टी, मान लेता हूँ टेन इनवर्स एक्स को। ठीक है, तो अवकलज करेंगे डी टी बट्टे डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स का अवकलज होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये बट्टे का इधर गुणे में आ जाएगा, डी एक्स बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे हम डी टी रख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास चूँकि इंटीग्रेशन क्या था, e की पावर टेन इनवर्स एक्स बट्टे में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो डी एक्स के बट्टे में ये चीज़ की जगह हम डी टी रख सकते हैं। ठीक है, और e की पावर टेन इनवर्स को आपने क्या माना, टी, और इसकी जगह पे आ जाएगा डी टी। e की पावर टी का इंटीग्रेशन की पावर टी होता है, इंटीग्रेशन का तुम सी जोड़ देंगे, और लास्ट में फिर टी का मान रख दोगे। टी का मान क्या है, टेन इनवर्स एक्स। तो जहाँ सी हमारा क्या है दोस्त, समाकलन नियतांक है, ये लिख दोगे आप एंड में। आगे बढ़ते हैं। सेम चीज़ ये वाला क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के रखा है उसी टाइप में, मैंने बोला ना, अब साइन के एंगल में उटपटांग दिख रहा है, तो उस जिस जो उटपटांग दिख रहा है उसको मानने से ये क्वेश्चन बन जाएगा। माना टी बराबर टेन इनवर्स एक्स, तो एक्स के सापेक्ष आप प्लस करो, तो यहाँ टेन इनवर्स एक्स का प्लस होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये बट्टे का इधर गुणे में आ गया। ठीक है, तो देखो हमारा जो इंटीग्रेशन था वो ये था, साइन टेन इनवर्स एक्स बट्टे में था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसकी जगह पर क्या आ गया, डी टी आ गया। ये हो गया साइन, इसको हमने टी माना है, और ये हो गया डी टी। साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के कॉस टी,
इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ दिया, सी हमारा समाकलन नियतांक है, लास्ट में लिख दोगे जहाँ सी हमारा समाकलन नियतांक है। इंटीग्रेशन खत्म, टी का मान रख दो, टी का मान क्या, tan इनवर्स एक्स, सिंपल। तो ये क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में आ सकते हैं। अब आते हैं मस्त क्वेश्चन पे, आ जाओ। ये क्वेश्चन भी पूछा गया बोर्ड एग्जाम में कई बार। अब इस क्वेश्चन में क्या है, देखो हमारे पास क्या बोल रहे हैं कि देखो रैखिक ऊपर कुछ भी नहीं है, खंड से समाकलन से ये हल होगा। किससे हल होगा, खंड से समाकलन से। कैसे, क्योंकि दो रैखिक समीकरण गुणे में, तो हम लिखेंगे, हमारे पास इंटीग्रेशन क्या, प्रॉपर लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन हमारे पास है 1/में x+2। और ये जितने भी प्रश्न मैंने कराए हैं, ये सारे के सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। एक भी ऐसा प्रश्न नहीं कराया है जो कभी पूछा नहीं गया हो। हर एक क्वेश्चन 2 बार 4 बार 5 बार पूछा गया है, ठीक है। और आप लोगों को एक रिक्वेस्ट और करूँगा कि ये जितने भी प्रश्न मैं करा रहा हूँ इनको तो करना ही है। और जो मैंने एनसीईआरटी में टिक कराए हैं, उदाहरण के कुछ प्रश्न हैं और कुछ एनसीईआरटी के प्रश्न हैं, उनको ज़रूर कर लेना, ठीक है। और वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं एनसीईआरटी से, जिसके लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। सो यहाँ लिखेंगे आंशिक भिन्न करने पर, आंशिक भिन्न करने पर, तो आंशिक भिन्न में ये लिखा जाता है 1/में x+2 x+3। दो रैखिक समीकरण है, तो ये आ जाएगा 1/में x+2 b/में x+3, ठीक है। यही चीज़ हमें a और b के मान निकालने हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, समीकरण मान लेते हैं 1, तो लॉसअप आ जाएगा, ठीक है। इसकी गुणा इसके साथ प्लस इसकी गुणा इसके साथ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखो क्या है, 1/में x+2 और x+3, x+2 से x+2 कटा, x+3 से x+3 कटा, बचा के यहाँ पर a x+3 b x+2, ठीक। ये बचा, हमें a और b के मान निकालने हैं। तो रैखिक समीकरण अलग अलग, तो मान लेंगे, माना इसको 0 मानोगे, माना x+3 बराबर 0, तो प्लस का 3 इधर के माइनस का 3 हो गया। तो रखो यहाँ पर, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर -3 रखना है। x+3 की जगह पर तो 0 माना है आपने, और x की जगह पर -3+2, तो ये 0 और ये हो जाएगा -1 b, तो b का मान आ जाएगा -1, ठीक है। अब दोबारा से इसको 0 मानना है, माना, ठीक है। x+2 को 0 मानेंगे, प्रश्नावली 7.5 पर आधारित प्रश्न है ये, तो प्लस का 2 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का 2 यहाँ रखोगे, तो a x की जगह पे -2 + 3 और x+2 का अपने 0 मान है, तो यहाँ से आ जाएगा 3 में से 2 घटाओगे 1, तो a का मान आ जाएगा 1। a और b के मान समीकरण 1 में रख के समाकलन करने पर a तथा b के मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखेंगे और साथ ही साथ समाकलन करेंगे। a का मान क्या है, 1 आया है, बट्टे में x+2 dx, इंटीग्रेशन भी कर दे रहे। b का मान -1 आया है, तो b है x+3, ठीक है। यहाँ रख के हमने सीधा सीधा समाकलन कर दिया। तो जानते ही हैं, रैखिक समीकरण लॉग की तरह, रैखिक समीकरण x की तरह व्यवहार करता है, और आपको ये पता ही है 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x+2 और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x+3, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ दोगे। थोड़ा और सरल करके लिख सकते हो, आप जानते हैं log m माइनस log n क्या होता है, log m/n होता है, तो इसको लिख सकते हो log x+2 बट्टे में x+3 c, जहाँ c हमारा क्या है दोस्त, समाकलन नियतांक है। बताइए, कोई डाउट, कोई भी दिक्कत हो, आप प्रश्न को एक बार दोबारा ज़रूर देखें, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे log x का इंटीग्रेशन बताइए। ये प्रश्न है
और एक प्रश्न लूँगा मैं जो कि बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन पूछा गया है। ठीक, सो देखो अब इंटीग्रेशन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 नंबर में काफ़ी बार पूछा गया है। लॉग एक्स डी एक्स है। लॉग एक्स का इंटीग्रेशन वैसे होता नहीं है, सिंपल लॉग एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो मैं क्या करूँगा, गुणे में 1 लिख सकता हूँ। किसी भी संख्या को हम 1 से गुणा करेंगे तो उसमें कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है। ठीक है, सो अब हम यहाँ करेंगे फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएंगे। तो लॉग को हम पहला मानेंगे और इंटीजर है उसको सेकंड मानेंगे। कि अब नियम के विपरीत चलेंगे। यहाँ पर नियम के विपरीत हम तब चलते हैं जब नियम से चलने पर, नियम से क्या कहते हैं वैसे तो इंटीजर्स को पहले मानो। तो इंटीजर को पहले मानने पे तो लॉग का तो इंटीग्रेशन ही नहीं होता है। इसी वजह से जब इंटीग्रेशन ही नहीं हो पा रहा है तो नियम के विपरीत जाके इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मानेंगे हम। ठीक है जी। सो देखो भाई क्या होता है, पहला वैसे के वैसे इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस, अरे यार पहले का अवकलज होता है ना, तो यहाँ पहले का अवकलज, ठीक है, इंटू दूसरे का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन। लॉग एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है। लॉग एक्स का अवकलज 1/x और 1 डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है। बाहर से डी एक्स से एक्स कटा तो यहाँ आ गया एक्स लॉग एक्स, और यहाँ से सिर्फ डी एक्स बचा, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ दिया। ठीक है, छोटे मगर मोटे टाइप के क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है, छोटा है लेकिन बड़ा मस्त क्वेश्चन है, छोटू सा। देखो इसमें भी वही काम है, इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे। फर्स्ट वैसे क्या वैसा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन ब्रैकेट बंद, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। फॉर्मूला तो पता ही होगा आपको, है कि नहीं? कहीं पे भी डाउट हो ना दोबारा ज़रूर देखना है। अब आ जाइए, एक्स की पावर 1 है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x² / 2। ठीक है, लॉग एक्स का प्लस क्या होता है 1/x, और इसका भी समाकलन हो जाएगा x² / 2। ठीक है, ये तो हो चुका, x² / 2 लॉग एक्स, और यहाँ से 1/2 बार एक्स एक पावर कम हुआ x dx। ठीक, सो यहाँ से देखो ये आ जाएगा x² / 2 लॉग एक्स, और x का इंटीग्रेशन क्या होता है x की पावर 2/2, इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ दो, x² / 2 लॉग x² 2 दूनी 4 प्लस सी। लास्ट में ज़रूर लिख देना जहाँ सी हमारा समाकलन नियतांक है। ठीक है जी, हो गया। अब आते हैं छोटा क्वेश्चन लेकिन जिसमें ये लगा पड़ा है। अब इसको करते हैं, देखो सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, कॉशेक एक्स इंटू कॉशेक एक्स इंटू कॉट एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस के कॉशेक एक्स होता है। तो सीधा सीधा इस पर फॉर्मूला लग जाएगा। क्या होता है इंटीग्रेशन इसका, इसका होता है माइनस के कॉशेक एक्स, माइनस को बाहर लेते हैं, लिमिट क्या है हमारी π/6 से π/2। तो एक बार क्या होगा, अपर लिमिट लगेगी एक्स की जगह पर, ये क्वेश्चन 1 नंबर में आता है, अपर लिमिट, और फिर लग जाएगी लोअर लिमिट। ठीक है, सो माइनस बाहर, कॉशेक π/2 का मान कितना होता है, कॉशेक π/2 का मान होता है 1, और कॉशेक 30 का मान कितना होता है, कॉशेक 30 का मान होता है 2। तो ये आ जाएगा -1 + 2 यानी कि 1। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है। जैसे ये वाला क्वेश्चन भी छोटे नंबर में कई बार पूछा गया है। ये सीधा सीधा सूत्र का प्रश्न है, सूत्र वाला प्रश्न है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है tan−1x, और यहाँ लग जाएगा 1, यहाँ लग जाएगा √3, अपर लिमिट माइनस की लोअर लिमिट x की जगह पे 1 रख दिया। tan−1 √3 किसका मान होता है 10 में, 10 60 का मान होता है, 60 बोले तो π/3, और ये 45 का होता है यानी कि π/4। लॉसअप आ जाएगा, 4 × 12, ये सा 4 पाई माइनस के 3 पाई, सो आ जाएगा आंसर π/12। ठीक है जी, कोई दिक्कत या कोई परेशानी आपको नहीं होगी। अब आते हैं अगले प्रश्न में।
एक प्रश्न मैंने जानबूझ के ऐसा रखा है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। देखो भाई, अब जब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है तो ये द्विघात समीकरण है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं है, तो पूर्ण वर्ग बनाना पड़ता है हमें। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन है आई मान लिया। अब एक काम करना है, नेगेटिव है ना एक्स स्क्वायर, तो नेगेटिव कॉमन निकालो, एक्स स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 1। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस 1, ठीक है। सो इसको इधर 0 मान लेते हैं फिलहाल। अब इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स का वर्ग, ठीक है। कक्षा 10 में ही पढ़ा होगा आपने ये सब। ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर बन गया, चूँकि ए के स्थान पर मेरा एक्स है, ठीक है। ये वाला पद आपका 2ab का होता है, तो यहाँ लिखोगे 2ab आपके पास है, 2ab की प्लेस पे 3x माइनस, उससे लेना देना कुछ नहीं है, ए की जगह पर x है, b x से x कैंसिल, 2 गुणा में तरह के बट्टे में हो गया, तो b का मान आपका 3/2 है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर बी स्क्वायर जोड़ना है और बी स्क्वायर घटाना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस के 3x। अब आप क्या करोगे, 3/2 एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा दिया, और ऑलरेडी माइनस के 1 है। देखो यहाँ से यहाँ तक ए, अगर कोई नेगेटिव आया तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, अगर पॉजिटिव आता तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता। a की जगह पर x और b की जगह पर 3/2 है स्क्वायर। और इसको अब सॉल्व करो, इसको अलग से सॉल्व कर लो, ये 9/2, 9/4 माइनस 1, ठीक है। तो इसको अलग से हल करेंगे। सो देखो यहाँ से 9/4 माइनस, ठीक है। हाँ, सो देखो 4 एक कम 4, और 9 में से 4 घटाएंगे, 9 माइनस 9 माइनस 4 माइनस के 13/4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर प्रॉपर वे में हम लिखें यहाँ पर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये सारा काम रफ में नहीं करना है, ये जो मैं कर रहा हूँ ये एग्जामिनर को दिखाना है। कई बच्चे बोलते हैं सर ये रफ में करना है क्या, नहीं भाई, ये रफ में नहीं करना है। अब देखो यह नेगेटिव है, इसके मान को उठाकर यहाँ रखना है। सो जैसे ये मान हम यहाँ रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, ठीक है। ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, माइनस से गुणा करोगे जो नेगेटिव वाला है वो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, √13/2 का होल स्क्वायर, और ये वाला आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ बन गई। अब आप ये जो सूत्र बनाए, अभी मैंने आपको एक सूत्र लिखाया था, उस सूत्र के रूप में बनाए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूले को तो रट लो, इसका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा, 8वें चैप्टर में भी आएगा इस साल नई एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पर। फॉर्मूला क्या होता है, x/2 √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a, ये होता है इंटीग्रेशन, ठीक है। सो ये a के प्लेस पे है और ये x के प्लेस पे है, रखें सूत्र में। तो देखो x के प्लेस पे x/2, ये x के जगह पर है, रखिए समीकरण x की तरह व्यवहार करता है, बट्टे में 2, ये a स्क्वायर 13/4 और ये है x माइनस 3/2, ठीक है। सूत्र में रखना है, यहाँ ये हुआ प्लस a स्क्वायर यानी कि 13/4 साइन इनवर्स x/a, ठीक है। लिमिट नहीं है इसमें, ओके, लिमिट नहीं है, प्लस c हो जाएगा। अब इसको थोड़ा कैलकुलेशन करके रख दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। सो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, 2x माइनस 3/2 का 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसको ऐसे ही रहने दो, इसको ज़्यादा खोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने दो, 13/4 x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, यह 13/4 साइन इनवर्स, ये भी वही आ जाएगा, 2x माइनस 3/2 और इसके बट्टे में 2 फिर कैंसिल हो जाएगा, और बट्टे में यहाँ क्या √13, इंटीग्रेशन खत्म, सी। बेसिक कैलकुलेशन तो आती होगी ना, जोड़ना घटाना गुणा भाग, ये सब थोड़ी ना सिखाना है, ये तो आपको पहले से ही आता होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बड़े नंबर में पूछा जाता है। एक ही क्वेश्चन मैंने रखा है, मैंने हर टाइप के क्वेश्चन ज़रूर रखे हैं, ठीक है, ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाए और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाए। इस क्वेश्चन में खासियत क्या है, देखो अगर आप नीचे वाला मानोगे तो ऊपर वाला नहीं मिल रहा है, मिल रहा है नहीं, अंश बट्टा हर भी नहीं लगा सकते, मतलब आंशिक भिन्न भी नहीं कर सकते इसमें हम। अब
ऐसे प्रश्नों में जब भी देखो ऊपर रैखिक हो नीचे कुछ ऐसा हो तो नीचे वाला मानने के ऊपर कुछ नहीं हो रहा तो अंश हमें दिक्कत दे रहा है, तो हमें अंश को तोड़ के लिखना होता है। अंश को हमें क्या करना होता है, तोड़ के लिखना होता है। तो देखो हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो किस रूप में है, देखो इंटीग्रेशन हमारा है आई एक्स प्लस टू अंडर रूट में है, और ये बड़े नंबर में आएगा, छोटे नंबर में नहीं आएगा क्वेश्चन, ये 5 नंबर में या फिर उससे बड़े नंबर में आएगा dx। ये इंटीग्रेशन तो हमें अंश दिक्कत दे रहा है, तो अंश को तोड़ने का सूत्र क्या होता है, चूंकि अंश बराबर क्या होता है a डी बाई डी एक्स हर का अवकलज प्लस बी, और ये a और b हमारे कांस्टेंट होते हैं जिसको हमें निकालना होता है हल करके, ठीक है। तो देखो अंश हमारा क्या है, एक्स प्लस टू ए डी बाई डी एक्स में इस अंडर रूट को नहीं लिया जाएगा, सिर्फ इसको लिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, और ये यहाँ पर है आपका बी। सो देखो अवकलज करेंगे एक्स स्क्वायर का प्लस टू एक्स और यहाँ से आ जाएगा टू प्लस बी, ए से अंदर गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा एक्स बाहर टू ए प्लस बी, इधर क्या है एक्स प्लस टू। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब देखो ये चीज़ आ गई, अब आपको क्या करना है, ये चीज़ इसके बराबर है तो गुणांकों की हमें तुलना करनी है, ठीक है। यहाँ लिख सकते हो अब तुलना करने पर, ठीक है, तुलना कर दो। सो देखो भाई एक्स का गुणज यहाँ टू है और यहाँ कुछ नहीं तो वन है, तो टू ए बराबर वन है, तो ए का मान क्या आ गया 1/2, और उसके साथ साथ टू ए प्लस बी कॉन्स्टेंट है, यहाँ कॉन्स्टेंट क्या है 2 है, तो ए का मान कितना है 1/2, यहाँ रख दो, 2 से 2 कटा 1 प्लस बी बराबर 2, तो बी प्लस का वन इधर के माइनस का हो जाएगा, तो बी का मान आ जाएगा 1। ए का मान और बी का मान आपको यहाँ रख देना है, कहाँ रख देना है, यहाँ पर, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 2 मानो और इसको समीकरण नंबर 1 मानो। अंश को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए तथा बी के मान रखने पर ये लिख दो, ए तथा बी के मान रखने पर, और मान रखने के साथ साथ ही हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। देखो ये अंश है, अंश को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो अंश पहले ही रख देता हूँ, ए अंश की जगह पे आ गया 2x प्लस टू प्लस बी, और हर हमारा क्या था अंडर रूट में एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन बड़े नंबर में ही आएंगे, छोटे नंबर में नहीं, ओके। अभी क्वेश्चन और बहुत लंबा जाने वाला है, ठीक है, अभी तो शुरुआत हुई है प्रश्न की। अब हम क्या करेंगे, ए का मान और बी का मान रखेंगे। ए का मान क्या 1/2, ए का मान मैंने 1/2 रख दिया और अलग अलग ले लेंगे इंटीग्रेशन में, ये चीज़ इसके साथ आ गई, कोई दिक्कत। फिर ये बी हमें मिला है 1, और बी के बट्टे में ये ले लोगे एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन भी ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए बच्चों, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन में हम इतने जल्दी जल्दी कर पा रहे हैं, और यही इतने से क्वेश्चन अगर मैं आपको डिजिटल बोर्ड में पढ़ाता तो इस इतने क्वेश्चन को करने में आपको 2 घंटे लग गए होते अभी तक, ठीक है, अभी तक 2 घंटे लग गए होते। तो इसलिए मैंने पेजेस में पढ़ाना बेस्ट समझा। आपको क्या अच्छा लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो देखो आप 1/2, अब ऐसा करने से फ़ायदा क्या होता है इस क्वेश्चन का वो भी मैं आपको बताऊंगा कि भैया हम ऐसा करते क्यों हैं, ये तो आप बताऊँ। हालांकि ये सब मैंने बता रखा है, जब जहाँ पे मैंने जो पढ़ाया है ना ये सब मैंने बता रखा है। अब ये देखिए, ठीक है, ये मैंने 3 को 1+2 लिख दिया है, ऐसा क्यों किया हमें पता चल जाएगा। देखो अब इसको तुम मानो अंदर, ऊपर इसका अवकलज मौजूद है, अवकलज मिल जाता है पहले वाले टर्म में, और ये इसको क्या बनाओगे, जैसे अभी क्वेश्चन किया था पूर्ण वर्ग बना देंगे। सो देखो ये इसको मैं अगर I1 बोल दूँ और इसको मैं अगर I2 बोल दूँ और अलग अलग हल करके फिर यहाँ पर मैं अगर मान रख दूँ तो कैसा रहेगा, बढ़िया रहेगा ना। तो इसको मैंने I1 बोल दिया, तो I1 ले लेते हैं अलग से और फिर इसको समाकलन करते हैं, फिर वहाँ मान रखेंगे। चूँकि हमारा I1 क्या है 1/2, 2x प्लस 2 बट्टे में है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, अंडर रूट का मतलब हाफ होता है,
ठीक, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। हम क्या करते हैं, माना नीचे वाला माना टी एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3 को टी माना, एक्स के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो एक्स स्क्वायर का प्लस 2x और 2x का प्लस 2। तो देखो 2x+2 dx की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, dt ऊपर। तो ये हो गया dt और इसको अपने माना है t घात आधा, तो t की घात आधा ऊपर जगह क्या हो जाएगा, माइनस के आधा। इंटीग्रेशन करेंगे 1/2 तो n+1 बट्टे में भी आ जाता है n+1। इंटीग्रेशन का हम c जोड़ देंगे तो t की घात आधा बट्टे में आधा। तो आधे का मतलब क्या होता है, देखो 2 से 2 कटा, टी का मान हमने क्या माना था, x² प्लस 2x+3 और आधा का मतलब होता है अंडर रूट। ठीक, प्लस सी अभी हम नहीं लगाएंगे, एक साथ लगा देंगे, ठीक है, अभी मत लगाना। तो ये समीकरण नंबर हम इसको मान देते हैं तीसरा। I1 हल हो गया, यहाँ रखना है हमें। अब आते हैं I2 पर, इसको I2 बोला है आपने, सो यहाँ लिखेंगे I2 इंटीग्रेशन दूसरा वाला। सो ऊपर है 1, देखो मैंने पूर्ण वर्ग फट से बन गया, ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल था। कैसे, ये क्या है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक x+1 का होल स्क्वायर ये, और 2 को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। बताइए, अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत या दुविधा लगे, आप एक बार प्रश्न को ज़रूर दोबारा देखें, ऐसे गिव अप ना करें, ठीक है। तो देखो आपको सूत्र पता होगा, ठीक है, सूत्र किस रूप में बनाइए, dx/, ये बनाए a² प्लस x², इस रूप में दिख रहा है आपको, जिसका सूत्र होता है लॉग, सारा खेल सूत्र का है x² प्लस a², ठीक है, प्लस c। इतना सिंपल सा फॉर्मूला है। ये x की जगह पर है, ये a की जगह पर है। रैखिक समीकरण x की तरह व्यवहार करता है, तो ये हो जाएगा लॉग x है ना, x की जगह पर है x+1 अंडर रूट x² प्लस a²। x² ये है और ये a², इसको हल करने पे हमें यही मिलेगा, यही मिलेगा। जगह का मैं तो डायरेक्ट रख देता हूँ मैं, ठीक, इंटीग्रेशन हो गया। समीकरण नंबर 4, I1 और I2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, I1 व I2 का मान समीकरण ए में रख दोगे, यहाँ पर रख दोगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इतना तो कर लोगे आप, हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों बताइए, कोई परेशानी आपको बताइए, नहीं होगी। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगे, आप प्रश्न को दोबारा देखिए, लेकिन एनसीईआरटी के जो मैंने टिक क्वेश्चन किए हैं वो ज़रूर कर लेना। यहाँ पर एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत कम लिए गए हैं मैंने, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में देखो, यहाँ पर है साइन एक्स, ऊपर है कॉस एक्स। बहुत ही शानदार जानदार प्रश्न है, इसको मैं अब सरल करना है। अगर आप ध्यानपूर्वक देखें, ठीक है, साइन एक्स का प्लस कॉस एक्स ऊपर मौजूद है, तो पहले हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को मैंने आई मान लिया, ऊपर है कॉस एक्स डी एक्स बट्टे में 1 माइनस साइन एक्स 2 माइनस के साइन एक्स। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा भी गया हुआ है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन को सिंपल बनाता हूँ। माना साइन एक्स को टी मान लिया, यहाँ डी एक्स है तो एक्स के सापेक्ष अवकलज करेंगे, तो साइन एक्स का प्लस क्या होता है, कॉस एक्स, ठीक है जी। तो डी टी क्या हो जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स। तो कॉस एक्स डी एक्स की जगह पे मैं डी टी रख सकता हूँ, ठीक है। और ये जो इंटीग्रेशन है वो कैसा हो जाएगा, देखो ऊपर आ गया डी टी, ठीक है, नीचे क्या आ गया 1 माइनस टी 2 माइनस टी। तो इसको मैंने टी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ऊपर गुणज में कुछ नहीं है तो 1 है। अब मैं इसका आंशिक भिन्न करूँगा, क्या करूँगा, आंशिक भिन्न, और फिर समाकलन करूँगा। आंशिक भिन्न करने पर, ठीक, आंशिक भिन्न करते हैं। सो देखो भाई, इधर इंटीग्रेशन में क्या 1 है, बट्टे में 1 माइनस टी
टू माइनस टी, तो ये आ जाएगा ए के बट्टे में 1 माइनस टी, बी के बट्टे में 2 माइनस टी। आंशिक भिन्न भी इस टाइप का किया था, आपको दिखा के सॉल्व किया था मैंने सर हर एक चीज़। अब फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से लॉशअपा ले लेंगे, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस टी 2 माइनस टी, इसकी गुणा इसके साथ ए 2 माइनस टी बी 1 माइनस टी, ठीक है जी। और यहाँ पर देखो भाई, इससे ये कटा तो यहाँ बचा 1 ए 2 माइनस टी बी 1 माइनस टी। अब दोनों रैखिक समीकरण है, ज़रूरी नहीं कि आपको क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रैखिक वाला ही मिले, ठीक है, द्विघाती वाला भी आ सकता है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सिर्फ इन्हीं क्वेश्चनों को करके मत जाना, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन में टिक कराएं उनको ज़रूर कर लेना, प्लीज़ प्लीज़, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको तो करो ही करो। इसके अलावा जो क्वेश्चन एनसीईआरटी, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है, आप जब पढ़ रहे होगे तो आप खुद भी बोर हो रहे होगे यार कि कब खत्म होगा ये सोचते थे ना। अब सोचो इतने बड़े चैप्टर से अगर क्वेश्चन लूँगा तो कितने सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक। इसी वजह से अब हमें ए और बी के मान निकालने, तो माना 2 माइनस टी को 0 मानो, तो माइनस का टी इधर के प्लस का टी हो गया, जहाँ जहाँ टी है वहाँ 2 रखो, इसको 0 माना है हमने, और ये हो जाएगा 1 माइनस टी की जगह पे 2, तो बी का मान आ जाएगा माइनस के 1, ठीक। फिर माना 1 माइनस टी, दूसरे इसको 0 मान लिया, तो टी का मान आ जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पर रखोगे तो ए 2 माइनस 1, और इसको हमने 0 माना है, तो ए का मान क्या आ गया 1। ए तथा बी के मान समीकरण ए में रखना है और फिर समाकलन करना है। ए तथा बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, ये हमारा समीकरण है, मान रखेंगे और समाकलन कर देंगे। ए का मान हमें 1 मिला है, बट्टे में 1 माइनस टी टी टी, बी का मान मुझे माइनस के 1 मिला है, 2 माइनस टी डी टी, ठीक है। क्वेश्चन शानदार है, जानदार है, ध्यान से देखिएगा। अब रैखिक समीकरण x की तरह व्यवहार करता है, ये आ जाएगा log 1 माइनस टी, लेकिन टी का गुणज क्या है, माइनस है, तो माइनस के 1 नीचे लगेगा। यहाँ पे भी वही होगा, log 2 माइनस टी, टी का गुणज क्या है, माइनस के 1 नीचे आ जाएगा, इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे। अब देखो इसको ढंग से, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया log 2 माइनस टी, और ये हो जाएगा log 1 माइनस टी। अभी आपको बताया था log m माइनस n क्या होता है, log m अपॉन n, तो log 2 माइनस टी बट्टे में हो जाएगा 1 माइनस टी। अब आपने t का जो मान माना था स्टार्टिंग में, वो एंड में रख देना है। t आपने क्या माना था, sin x, वो रख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। t का मान रख दीजिए लास्ट में, तो जो इंटीग्रेशन आपका हल करके वो हुआ log 2 माइनस के sin x 1 माइनस के sin x प्लस सी, जहाँ सी हमारा क्या है दोस्त, समाकलन नियतांक है। कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो, आप एक बार प्रश्न को ज़रूर दोबारा देखें, ठीक है जी। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। सो देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, छाट छाट के लिए गए प्रश्न है। सो इंटीग्रेशन को हम आई मान लेंगे, इंटीग्रेशन इसको आई मान लेंगे, एक्स है, इजी, एकदम आसान प्रश्न है, ठीक है। ये चीज़ है, ओके, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब आप देखो, साइन इनवर्स एक्स का अवकलज यहाँ मौजूद है 1 के बट्टे में, तो मैं उसको टी मान लूँगा, माना टी बराबर साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। सो देखो, अवकलज करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी टी बट्टे डी एक्स, यहाँ एक्स है ना, तो एक्स के सापेक्ष अवकलज होता है, तो इसका अवकलज 1 के बट्टे में अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो डी एक्स इधर आ जाएगा, ठीक है। और x के जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, x साइन इनवर्स इधर के क्या हो जाएगा, साइन टी हो जाएगा, तो जहाँ ज़रूरत पड़े x की जगह पे साइन टी भी रख सकता हूँ, तो वो मान यहाँ रखना पड़ेगा। तो ये सब करने के बाद जो इंटीग्रेशन का कंडीशन क्या होगा, हालत क्या होगी, ये मान रखने पर x की जगह पे मैं क्या रख दूँगा, साइन टी, और साइन इनवर्स को आपने क्या माना है, टी माना है, और डी एक्स बट्टे इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, डी टी। अब बताओ,
सिंपल हो गया एकदम, हो गया बिल्कुल सिंपल हो गया भाई। अब इसमें आई लेट लगाओगे। आई लेट नियम क्या होता है? आई लेट ऐसे लिखा करना, इंटीजर या फिर इनवर्स, लोगारिथम, एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक पहले आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में, इसको सेकंड मानेंगे। तो ये होता है मानने का तरीका। सो यहाँ से आ जाएगा फर्स्ट वैसे का वैसे इंटू सेकंड का समाकलन, इंटीग्रेशन पहले का अवकलज डी बट्टे डी टी टी, फिर दूसरे का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन। ठीक, साइन टी का समाकलन क्या होता है? माइनस के कॉस टी। सॉरी, हाँ ठीक है यार, इंटीग्रेशन में माइनस लग जाता है। टी का अवकलज टी के सापेक्ष एक होता है, और साइन टी का माइनस माइनस से बना देगा प्लस कॉस टी डी टी। तो ये आ गया माइनस के टी कॉस टी, और कॉस टी का समाकलन क्या होता है? साइन टी। इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे। अब आपको लास्ट में टी का मान रख देना है। टी आपने क्या माना था? साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, लास्ट में आप क्या करो? मान रख दो। तो टी की जगह पे आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, ये है कॉस टी। ठीक है, तो यहाँ रखोगे कॉस टी को वैसे मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। ठीक है ना, और यहाँ पर है साइन टी प्लस सी। सो देखो टी की जगह यहाँ तो मैंने फट से मान रख दिया था। अब देखो साइन साइन टी की जगह पे क्या रहा है? एक्स है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पर क्या है? साइन टी का मान क्या है? एक्स है प्लस सी। सिंपल हो गया एकदम। कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो प्रश्न में, आप एक बार दोबारा ज़रूर देखें। ठीक, आराम से बन गया। अगर आपको मेरे इस हैंड रिटन नोट्स के पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर देना, तो इसके पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा फ्री में। अगला प्रश्न है, ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं बोर्ड एग्जाम में, टफ क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि विविध प्रश्नावली के जो प्रश्न है और विविध उदाहरण है उनको ज़रूर कर लेना। वहाँ से क्वेश्चन बड़े नंबर में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। ये इंटीग्रेशन है एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। सो देखो दोस्त, क्या कैसे करेंगे इसको इंटीग्रेशन? यहाँ देखिए भाई, तो मैं क्या करता हूँ, लॉग एक्स को टी मान लेता हूँ, माना लॉग एक्स को मैं टी मान लिया। ठीक, तो देखो अवकलज करेंगे डी टी बट्टे डी एक्स। तो लॉग एक्स का अवकलज क्या होता है? 1 बट्टे एक्स। तो डी टी ये हो जाएगा डी एक्स बट्टे एक्स। तो ये एक्स को ना टी में कन्वर्ट करो, हर एक चीज़ को देखो टी में कन्वर्ट करेंगे, तो एक्स डी एक्स। देखो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मान रखूँगा मैं, तो क्या हो जाएगा देखो, अगर टी मैंने लॉग एक्स माना है तो एक्सपोनेंशियल लूँगा, तो ई की पावर टी क्या हो जाएगा? ई की पावर लॉग एक्स। तो ए की पावर लॉग एक्स एक्स के बराबर होता है, तो ए की पावर एक्स की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ? ए की पावर टी रख सकता हूँ। ये एक्स है, यहाँ पे मैं रख दूँगा ए की पावर टी। लॉग एक्स को मैंने क्या माना है? टी, ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर लग गया, और डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा? डी एक्स की जगह पे आ जाएगा एक्स डी टी, एक्स डी टी। तो ये एक्स आ रहा है, एक्स की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ? ए की पावर टी, ए की पावर टी, टी स्क्वायर, ए की पावर टी रख दिया, ए की पावर टी, ए की पावर टी, ए की पावर 2t हो जाएगा, और ये आ गया टी स्क्वायर डी टी। सिंपल। अब इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लग जाएगा, आपको पता है एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है, तो ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा। अब लगा दो इसमें नियम। ठीक है, इंटीग्रेशन फर्स्ट वैसे का वैसा, समाकलन दूसरे वाले का, फिर ब्रैकेट पहले वाले का अवकलज डी बट्टा डी टी, पहले का अवकलज इंटीग्रेशन दूसरे वाले का इंटीग्रेशन हो जाएगा, और फिर पूरे का समाकलन। समाकलन इंटीग्रेशन एक ही बात होती है।
ए की पावर टी का इंटीग्रेशन ए की पावर टी होता है और टी का जो गुणज है वो बट्टे में लग जाता है। ये ए की टी स्क्वायर का प्लस टी के सापेक्ष हो जाएगा 2t और यहाँ से आ जाएगा ए की पावर 2t का समाकलन ए की पावर 2t, टी का जो गुणज है वो बट्टे में आ जाएगा, डी टी बाहर से ये वाला, इस दो से ये दो कैंसिल। इसमें फिर से फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा, इधर वाला ये तो सॉल्व हो गया। ठीक है, इधर वाला देखो इसको ढंग से लिख देते हैं, टी ए की पावर 2t dt, इसमें लगेगा फिर से फर्स्ट इंटू सेकंड। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा और ये आपका सेकंड। ओके, सो देखिए भाई यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, ब्रैकेट लगाएंगे। सो फर्स्ट वैसे का वैसा इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस पहले वाले का अवकलज, फिर दूसरे वाले का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन। ठीक, ए की पावर 2t का समाकलन ए की पावर 2t बट्टे में आ जाएगा 2, इसका अवकलज 1 और ए की पावर 2t का समाकलन ए की पावर 2t बट्टे में आ जाएगा 2। ठीक, देखिए यहाँ से माइनस से भी मैं अंदर गुणा कर दे रहा हूँ, टी ए की पावर 2t बट्टे में है 2, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ए की पावर 2t का समाकलन ए की पावर 2t बट्टे में आ जाएगा 2, 2 2 दूनी 4 हो जाएगा, इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे। अब लास्ट में आपको क्या करना है, टी का मान रख देना है। टी का मान क्या है, log x, आंसर हमेशा x में छोड़ा जाएगा, तो टी का मान है log x स्क्वायर, फिर ए की पावर 2, टी का मान क्या है, आप यहाँ से डायरेक्ट भी लग सकते हो, ए की पावर टी है ना, तो ए की पावर टी का मान है x और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर रख सकते हैं। रुको, ये तो आ गया log x का होल स्क्वायर, ये क्या है, ए की पावर टी का होल स्क्वायर, ए की पावर टी का मान क्या है हमारे पास x है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बट्टे में 2, टी का मान है log x, ए की पावर 2t का मतलब होता है ए की पावर टी का होल स्क्वायर। देखो ए की पावर टी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए की पावर 2t के बराबर होता है, तो और ए की पावर टी हमारा x है, तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर। सेम चीज़ यहाँ पे आ जाएगी x स्क्वायर बट्टे 4, जहाँ सी हमारा क्या है, समाकलन नियतांक है। ठीक है जी, बताइए कोई भी डाउट या कोई भी दिक्कत हो आप प्रश्न को दोबारा ज़रूर देखें। ये प्रश्न भी हो गया। अब आते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो आप आराम से कर दोगे, है कि नहीं, लेकिन ऐसे प्रश्नों को भी लेके आई का उपयोग कहीं भी हो सकता है, तो जब भी समाकलन हो तो समाकलन को आई ज़रूर मान लो। ठीक है, समाकलन को आई ज़रूर मान लो, नहीं तो पछताओगे। देखो इसमें क्या करना है, हमें आईलेट वाला नियम लगाना है। ठीक है, क्या करना है, आईलेट वाला नियम लगाना है, तो ए की पावर एक्स साइन एक्स है, ठीक है, ये नियम होता है। अब यहाँ पे देखो क्या है हमारा, ट्रिग्नोमेट्रिक पहले एक्सपोनेंशियल बाद में, तो इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको हम सेकंड मानेंगे। तो इंडिकेशन में लगाओ, पहला वैसे का वैसे, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस समाकलन ब्रैकेट फर्स्ट का डी बट्टे डी एक्स, पहले का अवकलज और फिर सेकंड का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन। यहाँ देखिए साइन एक्स ए की पावर एक्स का समाकलन ए की पावर एक्स ही होता है, साइन एक्स का प्लस क्या होता है कॉस एक्स, और ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स। ठीक है, अब इस पर फिर से फर्स्ट इंटू सेकंड लग जाएगा। ठीक, ये आपका हो जाएगा सेकंड और ये आपका हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है जी, सो ये तो ऑलरेडी हल हो चुका है, साइन एक्स ए की पावर एक्स, ब्रैकेट लगाओ, फर्स्ट वैसे का वैसे इंटू सेकंड का समाकलन, फिर पहले वाले का अवकलज, फिर दूसरे का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन। ठीक है, अगर ये आई नहीं मानोगे ना तो दिन भर ये चलता रहेगा इंटीग्रेशन। देखना
अगर आई नहीं मान के करोगे तो चलता ही रहेगा, इंटीग्रेशन कभी ख़त्म ही नहीं होगा। कॉश एक्स ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ए की पावर एक्स माइनस माइनस, अभी रुको, कॉश एक्स का प्लस क्या होता है, साइन एक्स माइनस का होता है ना, माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा। ठीक है, समाकलन ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स। अब फिर से वही क्वेश्चन आ गया जिससे हमने स्टार्ट किया था। तो ये किसके बराबर है, आई के बराबर है। इसको समीकरण मान लो एक, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण एक से, ये आई है, इधर भी आई चल रहा है, तो माइनस का इधर के क्या हो जाएगा, प्लस के आई, तो ये हो जाएगा 2i साइन एक्स ए की पावर एक्स कॉश एक्स ए की पावर एक्स। ये है, इंटीग्रेशन खत्म हो गया तो सी जोड़ दो, ये दो गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, तो साइन एक्स ए की पावर एक्स ऊपर नीचे निकाल दो प्लस सी। ठीक है, जहाँ सी हमारा क्या है भाई, समाकलन नियतांक है, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। देखो, इंटीग्रेशन को हम आई मान लेंगे और हमारा इंटीग्रेशन है π/6 से π/3 तक। ये इंटीग्रेशन है अपॉन में 1 + √10x। ठीक, सो अब हम क्या करेंगे, देखो पहले सोचो कि हम क्या कर सकते हैं। अगर हम कुछ माने, कुछ अवकाश मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, तो जब ऐसा कुछ होता है तो हमें फंक्शन को तोड़ देना होता है। तो तोड़ के लिखेंगे हम, इसको तोड़ के लिख सकते हैं कैसे, देखो ये π/6 π/3 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 10x को लिख सकता हूँ साइन एक्स बट्टे में कॉश एक्स। ठीक, तो थोड़ा इसको और सरल कर दें, π/6 से π/3 है, तो यहाँ अंडर कॉश एक्स आ जाएगा, ऊपर तो चलो dx है, नीचे आ जाएगा अंडर कॉश एक्स लॉस ऑफ अंडर कॉश एक्स एकम अंडर कॉश एक्स प्लस अंडर साइन एक्स। ये बट्टे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर गुणे में। तो कुल मिला के जो इंटीग्रेशन हमारे पास बन गया है वो ऐसा बन गया है, π/6 π/3, ऊपर आ जाएगा रूट कॉश एक्स, नीचे है रूट कॉश एक्स प्लस रूट साइन एक्स dx। समीकरण नंबर 1। अब अगर आप π/6 और π/3 को जोड़ोगे ना तो π/2 आता है। तो इससे मुझे ये आइडिया लग रहा है कि मैं अगर प्रॉपर्टी P5 का यूज़ करूँ, यूजिंग P5 प्रॉपर्टी, ठीक है, गुणधर्म 5वें का अगर यूज़ करो तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, लिमिट तो चलो वही रहेगी। अब हर एक x में देखो ये कॉश है, क्या करना है, π/3 और π/6 को जोड़कर x उसमें से घट जाएगा। सेम चीज़ नीचे भी होगी, हर एक जगह पर x जहाँ जहाँ है, π/3 π/6 -x, और यहाँ पे भी वही हो जाएगा। ठीक, अब आपको पता है भाई, अगर आप π/3 और π/6 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, π/2, और cos π/2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स dx, और ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका साइन एक्स, और ये आपका हो जाएगा कॉस एक्स। देखो इसके बट्टे में और इसके बट्टे में सेम टू सेम है। अब मैं क्या करूँगा, समीकरण 1 और 2 को क्या करूँगा, जोड़ दूंगा। तो यहाँ लिखूँगा समीकरण 1 + 2, लिख दिया, आई और आई इधर हो जाएंगे, 2i, लिमिट दोनों की सेम है, लॉस ऑफ भी दोनों का सेम है। लॉस ऑफ जब सेम है तो ऊपर पैसे का पैसा जुड़ जाएगा। ठीक है, ये कॉस एक्स और ये साइन एक्स, सेम टू सेम है, ऊपर नीचे कट के क्या बचेगा, सिर्फ dx। और dx कंडीशन क्या होता है, x लिमिट है π/6 से π/3, तो अपर लिमिट x के जगह पर अपर लिमिट, x के माइनस x की जगह पर लोअर लिमिट, 6 3 2 3 दूनी 2 पाई, 6 कम 1 पाई, तो यह आ गया π/6 2i बराबर। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाए i का मान निकालना है, तो ये दो गुणे में के बट्टे में आ जाएगा, तो i का जो मान होगा वो आ गया π/12। इस इंटीग्रेशन का मान कितना होगा, π/12।
कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाऊँ। हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखो 1 + cos² x है और यहाँ sin x है। तो सिंपल, अगर cos x का अवकलज यहाँ देखो sin x मिल रहा है, ठीक है। एक आध क्वेश्चन ऐसे भी रख लिया है मैंने, माना अगर t को तुम cos x मानोगे तो इसका अवकलज करेंगे dt, तो cos x का अवकलज क्या होता है, माइनस के sin x dx। तो sin x dx की जगह तुम क्या रख सकते हो, माइनस के dt। लिमिट भी है, लिमिट भी चेंज करो। जानबूझ के मैंने क्वेश्चन को रखा है, हालांकि बहुत ही ईजी है, लेकिन एक लिमिट बदलने वाले क्वेश्चन भी होने चाहिए ना। तो लिमिट को अगर हम बदलते हैं तो यहाँ लिखेंगे जब x का मान 0 है तो t का मान क्या हो, cos 0 का मान क्या होता है, 1। जब x का मान π/2 है तो cos π/2 का मान कितना होता है, cos π/2 का मान होता है 0। तो हमारी लिमिट क्या हो जाएगी, तो ये जो लिमिट हमारी 0 पे हमारा 1 है और π/2 पे हमारा 0 है। sin x dx की जगह पे आ जाएगा माइनस के dt, और cos x को आपने t माना है तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर। माइनस सामने आ जाएगा, लेकिन लिमिट चेंज करो, अपर वाला ऊपर रहना चाहिए। लिमिट चेंज करने पे नेगेटिव आता है, और तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और ये तो डायरेक्टली फार्मूला है, किसका होता है, tan इनवर्स t होता है, ये डायरेक्ट फार्मूला है tan इनवर्स t 0। अब t का मान नहीं रखना है आपको यहाँ पर, क्योंकि t हमने लिमिट चेंज कर दिया, तो t का मान नहीं रखना है। t का मान अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। tan इनवर्स 1 का मान किस एंगल पे मिलता है, π/4 पर, और इसका 0 पर। तो इंटीग्रेशन का मान कितना आ जाएगा, π/4। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। अब आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ना 8 नंबर में, कई बार बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर में पूछा गया है। सो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत बड़े में भी जा सकते हैं। ये विविध उदाहरण का प्रश्न है, ठीक है। और भी कई सारे प्रश्न आपको विविध उदाहरण मिलेंगे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन लॉग में भी होंगे जो मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं, जिसके लिंक्स भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और चैप्टर वाइज देखोगे तो आपको मिल ही जाएंगे। सो देखो, ये इंटीग्रेशन हम आई मान लेंगे इसको। जब भी लिमिट जाती है 0 से a में, तो हम प्रॉपर्टी P4 का यूज़ करते हैं, a-x वाला नियम लगा देते हैं। तो इसको समीकरण अगर 1 मान ले तो यहाँ लिखेंगे यूजिंग P4 प्रॉपर्टी। 0 से पाई है तो a-x, तो π-x हो जाएगा जहाँ जहाँ, ठीक है। यहाँ पे भी लगेगा a² cos स्क्वायर π-x b² sin स्क्वायर π-x, ठीक है। तो देखो cos π-x, हालांकि स्क्वायर है तो वो नेगेटिव का पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। सो यहाँ तो रहा π-x ऊपर dx छूट जाए तो लिख देना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये cos स्क्वायर π-x नेगेटिव में होता है तो ये वही रहेगा, a² cos स्क्वायर x, और ये रहेगा b² sin स्क्वायर x, ठीक है। सो देखो, अब हम क्या करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन ले लेंगे। ठीक, और ये 0 से पाई x dx। अब इसका एक फ़ायदा मिलेगा, ये चीज़ क्या है आपकी, ये क्वेश्चन आपका दिया गया प्रश्न है, आई आ जाएगा इसकी जगह पर। आपने आई माना है ना, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, आई। और ये आई इधर आके क्या हो जाएगा, इधर ऑलरेडी आई चला आ रहा है, आई और ये आई, ये क्या हो जाएगा 2i, ठीक है। यहाँ पर पाई बाहर है, 0 से पाई dx a² cos स्क्वायर x। बताइए, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी हो तो आप हमें दोबारा बता सकते हैं। सो अब मैं क्या करूँगा, देखो अब मैं यहाँ पर मैं 2 से गुणा और 2 से भाग करूँगा, ठीक है। और अगर, और ये जो 2 है वो सामने आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने प्रॉपर्टी लगाई है, ठीक है, क्योंकि ये एक इवन फंक्शन है,
ठीक है, जब रखोगे तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, फलन वैसे का वैसे रहेगा। तो जो क्या होता है, जो एन ए होता है, एन सामने आ जाता है, इस टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी मैंने कौन सी लगाई, एग्जैक्टली प्रॉपर्टी कौन सी लगाई वो बताऊँ? अगर वो भी जानना चाहते हो तो वो भी लिख देता हूँ। अगर 0 से 2a, ठीक है, फंक्शन x 0 से a एफ एक्स होता है कब, यदि फंक्शन 2a माइनस एक्स फंक्शन x के ही बराबर आता है। ठीक है, देखो अगर इसमें से करता होगा 2 पाई माइनस एक्स, इसमें से करता होगा 2 पाई माइनस एक्स, तो फिर से कॉस एक्स, फिर से साइन एक्स ही आ जाएगा। ठीक है, तो तब जाके ये मैं लगा सकता हूँ। ठीक, तो ये 2 सामने आ गया था, और यहाँ पर क्या है, डी एक्स बट्टे में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ से सिर्फ पाई बचा। अब इस क्वेश्चन को मैं और सरल कर सकता हूँ। कैसे, यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स को ओवनिश निकाल दो। ठीक है, तो जैसे ही ओवनिश निकालेंगे, अरे यार, कॉस स्क्वायर, ठीक है, एक्स को ओवनिश निकाला तो यहाँ से ए स्क्वायर बचेगा, और यहाँ से आ जाएगा साइन के बट्टे में कॉस स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ ओवनिश नहीं तो बट्टे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, शेक स्क्वायर एक्स। शेक स्क्वायर एक्स बट्टे में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। तो डी एक्स छूट गया, टेन एक्स का प्लस शेक स्क्वायर एक्स यहाँ मौजूद है, तो मैं टेन एक्स को मान लूँगा। क्या मानूंगा, देखो मैंने मान लिया, हाँ माना। टी ऑलरेडी मान चुके थे क्या, कहीं पर कुछ माना है नहीं, टी मान लेते टेन एक्स को, टेन एक्स को हम टी मान लेंगे, तो अवकलज करेंगे डी टी बट्टे डी एक्स, तो टेन एक्स स्क्वायर का अवकलज होगा शेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो शेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, डी टी रख सकते हैं। अब लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, जब एक्स बराबर 0 तो टी के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो टेन ज़ीरो का मान क्या होता है, टेन ज़ीरो का मान 0 होता है। जब x का मान पाई बाई 2, तो 10 पाई बाई 2 का मान क्या होता है, अनंत। ठीक है, इन्फिनिटी। अब इन मानों को यहाँ रखना है, और फिर देखो क्या हो जाएगा आगे से। यहाँ से हो जाएगा आपका, यहाँ आई है, यहाँ पाई है, 0 पे 0 था, पाई बाई 2 पे अनंत। ठीक है, और इसके जगह पे आ गया डी टी, और इसके जगह पे है ए स्क्वायर, इसके जगह पे है बी स्क्वायर, और इसकी जगह पे हमने टी माना था तो टी स्क्वायर। ये सारे मान हमने यहाँ रख दिए। ठीक है, अब देखो बी स्क्वायर हमें दिक्कत दे रहे हैं, तो बी को बाहर निकाल देते हैं। पाई इस बी स्क्वायर को बट्टे में ना, बट्टे से बाहर निकाला, तो यहाँ से तो बाहर आ जाएगा, यहाँ पे नहीं है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए बट्टे बी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर। ये फार्मूला बन गया, कौन सा वाला फार्मूला बन गया, ये फार्मूला बन गया डी एक्स बट्टे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जिसका सूत्र होता है 1/a टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है। ठीक, यहाँ रखो, तो ये है पाई बट्टे बी स्क्वायर 1/a, ए की जगह पर ए बट्टे बी, टेन इनवर्स टी, ए की जगह पर है ए बट्टा बी, लिमिट 0 से अनंत। बताइए कोई डाउट या कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। सो देखो भाई, ये बी ऊपर चला जाएगा, बी ऊपर आ गया, पाई है, और यहाँ से ये बाहर ए बी स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा टेन इनवर्स, बी ऊपर आ गया बी टी बट्टे में ए। ठीक, तो एक बी कम हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा पाई ए बी, अनंत रखेंगे टेन इनवर्स, तो समथिंग अनंत को किसी से भी गुणा करोगे तो अनंत ही रहता है। ठीक है, टेन इनवर्स अनंत, और टी को किसी से भी गुणा करो 0 हो जाता है, टेन इनवर्स 0। ठीक, अब देखो यहाँ पर हमने थोड़ा लिख दिया था ना, तो बाकी जो सोल्यूशन है यहाँ से मैं यहाँ कर रहा हूँ, तो आई बराबर हो जाएगा पाई ए बी
टेन एलिमेंट्स अनंत का जो मान मिलता है π/2 एंगल पे मिलता है और इसका मान मिलता है 0 एंगल पर। तो ये हो जाएगा पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर बट्टे में आ जाएगा 2ab। ये हमें इंटीग्रेशन का मान मिल जाएगा आराम से। बताइए कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होगी। ये क्वेश्चन बड़े नंबर में ना कई बार पूछा गया है। ये आपके विविध उदाहरण का प्रश्न है और विविध उदाहरण में और भी बहुत सारे उदाहरण लॉग में मिलेंगे, वो क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं, तो उसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसको भी रिपीट मोड में काफ़ी बार पूछा गया है। अब ये कुछ जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं ना, ये रिपीट मोड में बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, बार बार पूछे गए हैं, तो इनको आप अच्छे से बना लीजिएगा, तैयार कर लेना है। सो देखिए ये हमारा इंटीग्रेशन है 0 से पाई x tan x बट्टे में शेक x प्लस tan x। ठीक है, किसी भी स्टेप में थोड़ा सा भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप दोबारा ज़रूर देखें उस स्टेप को। छोटा छोटा करवा रहा हूँ क्योंकि एक पेज में पूरा करना है ना, बड़े बड़े प्रश्न है, छोटा छोटा लिख रहा हूँ। 0 से ये जाना है, प्रॉपर्टी P4 लगाएंगे यूजिंग P4 प्रॉपर्टी, P4 गुणधर्म का उपयोग करने पर, तो a माइनस एक्स लग जाएगा। ये क्वेश्चन तो जिस साल मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था तब भी आया था। तो a माइनस एक्स पाई माइनस एक्स 10 पाई माइनस एक्स, यहाँ हो जाएगा शेक पाई माइनस एक्स 10 पाई माइनस एक्स। ठीक है, सो 10 पाई माइनस एक्स माइनस का 10x होता है, आपको पता ही होगा, कक्षा 11 में ये सब सूत्र पढ़ के आया हूँ। 10 पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस के 10 माइनस सामने लगा दो, और शेक पाई माइनस एक्स माइनस के शेक एक्स होता है, और 10 पाई माइनस एक्स माइनस का 10x होता है। तो नीचे से नेगेटिव कॉमन आ जाएगा, जैसे नेगेटिव कॉमन निकालोगे ये माइनस प्लस हो जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल। ठीक है, अब अलग अलग ले लो, तो ये पाई बाहर आ गया, 0 से पाई 10x dx बट्टे में शेक x प्लस 10x। ठीक है, और यहाँ पर ये नेगेटिव 0 से पाई x 10x dx बट्टे में शेक x प्लस 10x। ठीक है, कोई दिक्कत? इसकी जगह पे क्या है, ये दिया गया प्रश्न आई है, इसको अगर आप समीकरण 1 मान लें तो ये इंटीग्रेशन को आई माना है, आई आ गया, और इस तरफ भी हमारा आई है, तो ये माइनस आई इधर के क्या हो जाएगा प्लस के आई, और आई की क्या हो जाएगा 2i। यहाँ पर हमारा पाई है 0 से पाई 10x शेक x प्लस 10x dx। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। देखो इसको आप कुछ हल कर सकते हो क्या? अगर मैं शेक एक्स जोड़ दूँ, शेक एक्स घटा दूँ तो कुछ फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, तो साइन कॉस में बदलते हैं। क्या करते हैं, साइन कॉस में बदलते हैं। 10 को लिख सकता हूँ साइन एक्स बट्टे कॉस एक्स, टोटल के बट्टे शेक एक्स को लिख सकता हूँ 1 बट्टे कॉस एक्स, और 10 को लिख सकता हूँ साइन बट्टे कॉस एक्स। ठीक है, और यहाँ पर हमारा है dx। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, पाई है 0 से पाई, देखो इसका लॉस अपर लोगे तो साइन एक्स आ जाएगा, लॉस अप आ गया कॉस एक्स, जब नीचे सेम होता है ऊपर वैसा के वैसा जुड़ जाते हैं, इससे ये कटा, तो क्या बचेगा 0 से पाई साइन एक्स बट्टे में 1 प्लस साइन एक्स। ऐसा क्वेश्चन आपने किया होगा, थोड़ी देर पहले भी किया होगा। सो मैं क्या करूँगा, इसमें मैंने एक जोड़ा और एक घटाया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब अलग अलग बट्टे ले लूँगा। इसका इंटीग्रेशन थोड़ी देर पहले किया था हमने, 1 प्लस साइन एक्स का, याद है? थोड़ी देर परिमीकरण किया था, ये तो कट के 1 आ जाएगा, पाई 0 से पाई और 1 dx, और ये क्या है पाई 0 से पाई 1 के बट्टे में 1 प्लस साइन एक्स। तो हमें क्या करना है, परिमीकरण कर देना है और समाकलन कर लेना है।
ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब यहाँ से देखिए आगे हल करते हैं। इधर हमारा क्या है 2i है, इधर है पाई, इसका कंडीशन हो गया x, लिमिट है 0 से पाई। और इसको अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ 1 माइनस साइन एक्स, देखो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, परिमेयकरण कर रहा हूँ, पाई बाहर है ऑलरेडी, 0 से पाई तो 1 माइनस साइन एक्स, और यहाँ पर है 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, परिमेयकरण कर दिया मैंने। ठीक, क्या कर दिया, परिमेयकरण कर दिया। इधर देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ओके। और यहाँ देखो 0 से पाई 1 माइनस साइन एक्स, ये a प्लस बी ए माइनस बी, एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से आपका आ जाएगा पाई स्क्वायर, और यहाँ से आ गया पाई, 0 से पाई तो 1 माइनस साइन एक्स बट्टे में हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ से आ गया पाई स्क्वायर माइनस के पाई। सो देखो भाई लिमिट 0 से पाई, एक के बट्टे में क्या ले लेंगे, कॉस स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं साइन एक्स बट्टे में कॉस एक्स, एक के बट्टे में कॉस एक्स। ठीक है, ये लिमिट इधर हो गया, यहाँ डी एक्स है, पाई स्क्वायर पाई बाहर, एक के बट्टे में कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, शेक स्क्वायर एक्स। लिमिट 0 से पाई, पाई इसके साथ भी आ जाएगा नेगेटिव, और ये नेगेटिव इसको बना देगा पॉजिटिव, 0 से पाई और बाहर ऑलरेडी पाई है। एक बट्टे कॉस क्या होता है, शेक एक्स, साइन बट्टे कॉस क्या होता है, टेन एक्स। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब देखो इधर तो है पाई स्क्वायर, शेक स्क्वायर एक्स का कंडीशन क्या होता है, टेन एक्स, लिमिट 0 से पाई, ऑलरेडी बाहर में पाई है, पाई शेक एक्स टेन एक्स कंडीशन होता है शेक एक्स, पाई ऑलरेडी बाहर था, और लिमिट है 0 से पाई। ठीक, पाई स्क्वायर पाई बाहर है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट टेन 0। फिर देखो यहाँ पर आ जाएगा शेक पाई माइनस के 10, सॉरी शेक 0, 10 लिख रहा हूँ, शेक 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो देखो भाई 10 पाई, जो मान 10 0 का होता है वही मान पाई का भी होता है, तो ये 0, 10 0 भी 0। ठीक है, जो मान शेक 0, ठीक है, शेक 0 का मान क्या होता है, 1, और शेक पाई ठीक है 0 होता है, और शेक 0 का मान 1 होता है। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। यहाँ से क्या आ गया, शेक पाई का मान, शेक पाई का मान क्या होता है, देखो शेक पाई, शेक पाई का मतलब होता है 1/, कॉस पाई, और कॉस 0 का मान होता है 1, तो कॉस पाई का भी मान होगा माइनस के 1। जो मान 0 का होगा वही मान पाई का होगा, लेकिन चिन्ह में हो जाएगा, तो शेक पाई का मान होता है माइनस के 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस के 1। ठीक है, तो शेक पाई का मान माइनस के 1, तो पाई स्क्वायर माइनस के पाई और माइनस माइनस, ये माइनस के 2 है ना, तो ये प्लस के, ये माइनस के 2 पाई। अब प्लस माइनस में घबला ना हो जाए यार, फिर क्वेश्चन पूरा गड़बड़ हो जाएगा। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, ठीक है ना, तो एक प्लस माइनस के चक्कर में पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है। बाकी कैलकुलेशन तो हमने सही किया है यहाँ तक, ये भी नेगेटिव ये नेगेटिव, इस नेगेटिव से ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। ठीक है, शेक पाई का मान माइनस के 1, शेक 0 का मान 1। ठीक है, माइनस माइनस 2 पाई, और ये माइनस 3 पाई आ रहा है यार। क्वेश्चन में थोड़ा सा देख लीजिएगा दोस्त, ठीक है। और यहाँ पर 2i है, सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। पाई यहाँ से ओपनिस्ट आएगा, यहाँ से बचेगा पाई माइनस 3, और ये 2 गुणे के तरह के पट्टी में आ जाएगा, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व कर दिए हैं आपके आंखों के सामने,
बाकी थोड़ी बहुत अगर कैलकुलेशन मिस्टेक आपको लग रही होगी जहाँ मुझे दिख नहीं रहा है और आपको दिख जाए तो उसे आप ठीक कर लेना। अगला क्वेश्चन जो हर साल एग्ज़ाम में आता है वो ये वाला क्वेश्चन है, और इजी भी है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है, और बार बार हर साल एग्ज़ाम में आता है। तो इंटीग्रेशन को हम मान लेंगे आई, 0 से π/4, यहाँ पर है लॉग, क्या है लॉग में अंदर में 1 प्लस में 10x, और इसको हल करके ये लाना है। ठीक, ये चीज़ है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व करेंगे मस्त। तो जब भी 0 से a के फॉर्म में लिमिट जाए तो P4 प्रॉपर्टी लगानी है हमें। ठीक है, P4 प्रॉपर्टी होती क्या है, 0 से a fx dx जब होता है तो उसमें हम लगाते हैं 0 से a fa माइनस एक्स dx। ये होता है P4 प्रॉपर्टी। चाहे P4 लिखो चाहे ये लिखो, जो आपको अच्छा लगे। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। लॉग 1, जहाँ पर x है वहाँ पर ये रखो a माइनस एक्स, यानी कि π/4 माइनस एक्स dx। अब इसमें सूत्र लगेगा, आपको सूत्र पता होगा एक, कि 10a माइनस बी क्या होता है, 10a माइनस का 10b 1 प्लस 10a 10b। ये a की जगह पर है और ये b की जगह पर। ठीक है, सो लिमिट यहाँ पर लॉग है तो ये हो जाएगा 10 π/4 माइनस के 10x बट्टे में 1 प्लस 10a और ये 10b। 10 π/4 का मान कितना होता है, 1। 10 π/4 का मान 1 होता है, तो यहाँ रख दोगे, यहाँ से 1, ये हो जाएगा माइनस के 10x 1 और इसका मान 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10x। ठीक है जी, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लो, लॉस ऑफ ले लो। अब हल करते हैं, यहाँ से हो जाएगा देखो 0 से π/4 लॉग लॉस ऑफ आ जाएगा 1 प्लस 10x, इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ। ठीक, प्लस का माइनस का घटा, 1 प्लस 1 2 और ये हो जाएगा 1 प्लस 10x। ओके, कोई दिक्कत नहीं। dx आप एक सूत्र जानते हो, log m माइनस n क्या होता है, log m माइनस log n। ये सूत्र जानते हो, लगाओ सूत्र। 0 से π/4 ये हो जाएगा log m, अलग अलग इंटीग्रेशन में लगे, 0 से π/4 log m माइनस log n। ठीक है, तो ये क्या है, एक्चुअली ये दिया गया प्रश्न है। ठीक है, ये क्या है, दिया गया प्रश्न है, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। और यहाँ ऑलरेडी आई चल रहा है तो ये माइनस का इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का ही, तो ये हो जाएगा 2i, log 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से π/4 dx का, तो log 2 बाहर, इसका इंटीग्रेशन हो गया x, लिमिट रख देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा log 2 π/4। ठीक, सो इंटीग्रेशन का मान ये 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 4 ये और गुणा 2, इधर है log 2, तो ये हो जाएगा π/8 log 2। ठीक है जी, यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें प्रूफ करना था, π/8 log 2। ठीक है जी, हो गया। कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो, परेशानी हो, प्रश्न को एक बार दोबारा देखें, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आ जाओ। कह रहे हैं क्वेश्चन देखो, चाहे log sin x का दे या log cos x दे, आंसर यही आएगा। तो इससे को लेके करोगे तो ये आ जाएगा, और इसको लेके करोगे तो ये आ जाएगा, दोनों को में से कोई सा भी है, हाँ आंसर यही होता है। ठीक है,
बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम लेके चलते हैं ये वाला, ये वाला लो, ये वाला लो, बात एक ही है, दोनों अपने से वही आ जाएगा। देखना हमारे पास आई है 0 से π/4 log sin x dx, ठीक है जी। अब 0 से ए है तो हम प्रॉपर्टी 4 का लगा देंगे, जो मैंने अभी लिखा था P4 से। देखना 0 से π/4 log sin e माइनस एक्स यानी कि π/2 माइनस एक्स dx। तो sin π/2 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा होता है। sin π/2 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? cos हो जाएगा। 0 से π/4 log cos x हो जाएगा। तो अगर यहाँ से लेके चलते तो फिर से आप यहाँ पे पहुँच जाते, P4 लगाते ही, ठीक है। ये भी आ गया। अब जैसे ही आ गया, अब समीकरण 1 और 2 को क्या करना है? जोड़ देना है। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, ठीक है, लिख दिया हमने। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा? i और ये i, ये हो जाएगा 2i। 0 से π/2, π/4 क्यों लिखा हुआ है? π/2 है, π/2 है ना। मैं 4 लिख रहा हूँ लेकिन लगा रहा हूँ π/2, ठीक है, π/2 ही है। ये मिस्टेक था थोड़ा। चलिए अब ये चीज़ इसमें जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा log sin x प्लस log cos x dx। आपको एक सूत्र पता होगा, log m प्लस log n क्या होता है? log m इंटू n, ठीक। ये होता है 0 से π/2, तो ये हो जाएगा log sin x cos x dx, ठीक। अब मैं क्या करूँगा? 2 से गुणा, 2 से भाग कर दूंगा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि फिर ये सूत्र बन जाएगा 2 sin x cos x। इसका सूत्र होता है sin 2x का। sin 2x बराबर क्या होता है? 2 sin x cos x होता है। इस चीज़ के लिए हमने ये कर दिया। तो अभी ये कैसा हो जाएगा? 0 से π/2 log sin 2x अपॉन 2 dx। अब इसमें फिर से वही सूत्र लगेगा। ये किस रूप में आ गया? log m/n के रूप में आ गया। जैसे हम खोल के लिखेंगे log m माइनस के log n, यही होता है। तो यहाँ से आ जाएगा, देखो दोस्तों, 0 से π/2 log sin 2x dx, 0 से π/2 log 2 dx। अलग अलग इंटीग्रेशन भी ले लिया साथ ही साथ। इधर हमारा 2i है, ये ध्यान रहे, ठीक है जी। कोई दिक्कत या कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। इसको एक समीकरण नाम दे दो, ए दे दो। इसको हम i1 बोलते हैं और इसको हम i2 बोलते हैं। अलग अलग निकाल के फिर मान यहाँ रख देंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं i1 पर। i1 हमारे पास है 0 से π/2 log sin 2x dx, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा? 2x को मान लूँगा, ठीक है। मैं 2x को थीटा मान लेता हूँ। माना 2x को थीटा माना। अब प्लस करोगे x के सापेक्ष, तो 2 dx बराबर हो जाएगा d थीटा। तो dx की जगह पर रख सकते हो d थीटा बट्टे 2। अब लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, लिमिट है ना। जब x बराबर 0 तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 2, 2 गुणा 0 तो थीटा का मान भी हो जाएगा 0। जब x बराबर π/2 तो 2 गुणे में, तो 2 से 2 कटेगा तो x का मान क्या आ जाएगा? पाई आ जाएगा, ठीक है। यहाँ मान रखना होता है x का। तो ये क्या हो जाएगा? i1 क्या हो जाएगा? 0 पे तो 0 है, थीटा पे हमारा क्या हो गया? पाई। ये हो गया साइन, और 2x को हमने क्या माना था? थीटा माना था, साइन थीटा डी थीटा, और यहाँ हमारा लॉग है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी, ठीक है जी। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखो मैं क्या करूँ?
अगर मैं 2 से यहाँ गुणा कर दूँ, ठीक है, और प्रॉपर्टी 4 लगा दूँ, 2 पाई माइनस थीटा साइन थीटा फिर से हो जाएगा। तो मैंने यहाँ 2 से गुणा कर दिया, 2 से गुणा करूँगा तो कोई चेंज हो नहीं रहा है, फंक्शन वही रह रहा है। देखो साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा हो जाता है। तो फिर अगर ऐसा फंक्शन वही आ जाता है तो 2 सामने आ जाता है। थोड़ी देर पहले इसने क्वेश्चन किया था हमने। तो ये 0 से पाई बाई 2, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, ना इसको ऐसे। तो ये वाला 2 सामने आ गया, ओके। और यहाँ पर क्या आ गया, लॉग साइन थीटा डी थीटा। अब आप प्रॉपर्टी P1, ठीक है, P1 से क्या हम वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। तो I1 क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, डी एक्स हमारा डी थीटा बट्टे 2 है ना, तो डी एक्स की जगह वो डी थीटा बट्टे 2 तो लिखा ही नहीं है, बट्टे में 2 भी तो है। देखो ये बट्टे में 2 छूट रहा था, तो 2 से 2 कैंसिल। अब प्रॉपर्टी P1 क्या होता है कि हम वेरिएबल को चेंज करके लिख सकते हैं। जैसे थीटा है ना, थीटा की जगह पर एक्स लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स डी एक्स। वेरिएबल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वेरिएबल हम चेंज करके लिख सकते हैं। तो ये जो है I1 किसके बराबर आ गया, I के बराबर आ गया समीकरण 1 से। तो जो I1 है वो I के बराबर आ गया, ठीक हो गया। अब देखो, अब हम लिखेंगे समीकरण ए से, ये मान हम उठाकर यहाँ रखेंगे इधर। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो 2i है और इसका मान I के बराबर आया। log 2 हमारा बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 डी एक्स। प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा, तो यह सिर्फ I बचेगा, माइनस log 2 बाहर आ गया। डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, लिमिट आपका 0 से पाई बाई 2, माइनस के log 2, तो यहाँ से आ जाएगा पाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस के log 2 पाई 2। तो इसको ढंग से लिख देते हैं, माइनस के पाई बाई 2 log 2 I का मान। और यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें प्रूफ करना था, माइनस पाई बाई 2 log 2 आ गया। कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो परेशानी हो, आप एक बार प्रश्न को दोबारा ज़रूर देखें, ठीक हो गया। अब आते हैं हमारे आखिरी प्रश्न पर इस वीडियो के, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला हर टाइप का क्वेश्चन रखा है इस वीडियो में, ढूंढ के, ठीक है। अब मॉडुलस वाला फंक्शन भी आ जाता है कभी कभी समाकलन करने के लिए, और है बड़ा आसान। और जब भी मॉड आता है तो ब्रेक करना होता है लिमिट को। तो ब्रेक करने का सिस्टम क्या है, फंक्शन जो भी होता है उसका 0 मानो। x माइनस 5 को 0 मानेंगे तो x का मान क्या आ गया 5। तो ब्रेक कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन को ब्रेक करना है। सो ये हो जाएगा 2 से 5, ठीक है, 2 से 5 यहाँ आ जाएगा x माइनस 5 डी एक्स। 5 पे ख़त्म हो, 5 शुरू होगा, 5 से 8 x माइनस 5 डी एक्स। अब प्लस का लेना है माइनस का लेना है, बच्चे में बड़ी कन्फ्यूज़न होती है। सिंपल सा लॉजिक है, 2 से 5 के बीच सबसे बड़ा मान सोचो, बीच में सोचना है, 5 नहीं सोचना है ना ही 2 सोचना है, इसके बीच में सबसे बड़ा मान सोच लो। जैसे कि 4 सोच लिया या 4.5 सोच लिया, अगर रखो x की जगह पे 4, तो क्या आ रहा है, 4 में से 5 घटाओगे नेगेटिव आ रहा है, तो ये फंक्शन नेगेटिव में जाएगा। तो ये 2 से 5 नेगेटिव, ये सिंपल हो गया फंक्शन। मॉडुलस का साइन हटा दोगे। 5 से 8 बड़ा मान सोचो, 7 सोच लिया, 7 रखो x की जगह, 7 में से 5 घटाएंगे प्लस का 2, तो पॉजिटिव का आएगा ये, 5 से 8 पॉजिटिव का साइन, ठीक है। अब तो सिंपल हो गया, नेगेटिव सामने आ जाएगा और इंटीग्रेशन कर दोगे तो x माइनस 5 स्क्वायर बट्टे में 2, लिमिट है 2 से 5। ये भी वही रहेगा, रैखिक समीकरण x की तरह व्यवहार करता है, ये आप जानते हो, इसका इंटीग्रेशन भी यही हो जाएगा। x की पावर n वाला सूत्र लगाया हमने यहाँ पर, ये हो जाएगा 5 से 8। सो माइनस के 1/2 बाहर, x की जगह पर अपर लिमिट माइनस x की जगह पर लोअर लिमिट, 1/2 बाहर, x की जगह पर अपर लिमिट और x की जगह पर लोअर लिमिट, x की जगह पर 5 माइनस 5, ठीक। तो ये हो गया 0,
और यहाँ से बचेगा -3 का वर्ग 9। 8 में से 5 घटाएंगे 3, 3 का वर्ग 9 और ये हो गया 0। सो 9/2, ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ से भी 9/2, लॉस ऊपर 2 आ गया, 9 + 9 18/2, 2 9 18। तो इंटीग्रेशन का मान कितना आ गया? 9 आ गया। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, आप वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं आपको फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी के जितने भी प्रश्न हैं, स्पेशली विविध उदाहरण, विविध प्रश्नावली, ये अच्छे से बना लेना, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना। चैप्टर वाइज वन शॉट, ऑब्जेक्टिव के सब्जेक्टिव के भी मैंने करा दिए, पुरानी एनसीईआरटी पूरी पढ़ा दी है, नई एनसीईआरटी भी पूरी पढ़ा दी है। अगर आपको और भी किसी टाइप की वीडियो की ज़रूरत हो तो आप कमेंट कर सकते हो, वो भी आपको मिल जाएगी। अपना ख्याल रखें और प्रैक्टिस करते रहें, बार बार रिवीजन करते रहें। फॉर्मूला अच्छे से रट लीजिए क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो में।